नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं डीएफसीसीआईएल का। रेलवे का दोस्तों जो स्पेशल क्वेश्चन होता है डीएफसीसीआईएल का स्पेशल हिस्ट्री, और रेलवे का जो क्वेश्चन होता है वो ऑफिशियल क्वेश्चन देखेंगे, जो कि एग्जाम हुआ है 28/9/2021 को 8:30 से 10:30 बजे के बीच में। एजुकेटिव ऑपरेशन बीडी का ये पोस्ट था। इसमें जीके का क्वेश्चन देखिए, जो रेलवे का हिस्ट्री है और डीएफसीसीआईएल का हिस्ट्री है, उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड डीएफसीसीआईएल का। यहाँ पर दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रैक निर्माण करने वाली दो पटरियों के भीतरी चालित फलक या पार्श्व के बीच स्पष्ट कितनी दूरी को गेज के रूप में जाना जाता है। तो ये रहता है दोस्तों आपका न्यूनतम क्षैतिज दूरी को गेज के रूप में जाना जाता है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कि वर्ष 2006 तक भारतीय रेलवे के कितने मंडल यानी कि जोन बनाए गए थे। तो वर्ष 2006 तक दोस्तों 13 रेलवे मंडल थे या जोन थे। और तीसरा क्वेश्चन है कि 3 फरवरी को बॉम्बे बीटी और कुर्ला हार्बर के बीच सेवाओं का उद्घाटन करते हुए भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किस वर्ष चली थी। तो यह चला था दोस्तों आपका 1925 में। ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 1925 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बोरीबंदर और थाने के बीच चलने वाली पहली यात्री ट्रेन ने कितनी दूरी तय की थी। तो 34 किलोमीटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि पूर्व भारतीय रियासतों के स्वामित्व वाली कितनी लाइनों को कुल 42 अलग अलग रेलवे प्रणालियों देश की स्वतंत्रता के समय कुल 55,000 किलोमीटर तक फैली हुई थी। तो 32 लाइनें थीं इस सहित कुल 42 अलग अलग रेलवे प्रणालियों देश के स्वतंत्रता के समय कुल 5500 किलोमीटर तक फैली हुई थी। ठीक। इनिशियली ब्रिटिश रेलवे हैज अडॉप्टेड ए गेज ऑफ। तो इनिशियली यानी कि प्रारंभिक रूप में जो ब्रिटिश रेलवे था वह दोस्तों जो गेज अडॉप्ट किया हुआ था कितना था, वह 1525 mm था। ठीक। यहाँ पर 1525 mm हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा रेलवे संस्थान नासिक में स्थित है। तो नासिक में दोस्तों जो स्थित है वह भारतीय रेलवे विद्युत अभियांत्रिकी संस्थान यानी कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। आठवां क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि भारतीय रेलवे ने 1978 में किसकी सिफारिश पर विद्युतीकरण की कई परियोजनाएं शुरू की हुई हैं। तो भारतीय रेलवे में 1978 में जे राज्य समिति की सिफारिश पर विद्युतीकरण की कई परियोजनाएं शुरू हुई। ठीक। तो जे राज्य समिति यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन कि ब्रिटेन में निगमित कितनी निजी कंपनियों ने भारत में शुरुआती ट्रंक लाइनों का निर्माण और प्रबंधन किया था। तो 10 निजी कंपनियां जो थी प्राइवेट कंपनियों ने भारत में शुरुआती ट्रंक लाइनों का निर्माण और प्रबंधन किया था। ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन है कि द इंटायर लेंथ ऑफ 256.581 किलोमीटर फ्रॉम गोमोह निमीघाट टू सोननगर चिराइला पुथू ऑफ द डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर नेटवर्क हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। तो ये 5 सेक्शन में दोस्तों डिवाइड है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। इंडियन रेलवे जोन ट्रेनिंग सेंटर लोकेटेड इन जोन ऑफ द ट्रेनिंग स्टाफ। ये है दोस्तों आपका ये ग्रुप सी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन कि मौजूदा जो रेल नेटवर्क है को मंडल में जोन में बदलने का निर्णय कब लिया गया था। यह 1952 में निर्णय लिया गया था कि मौजूदा रेल नेटवर्क को मंडल यानी कि जोन में बदलने का निर्णय 1952 में लिया गया था। 1967 बैच की सदस्य भारतीय रेलवे बोर्ड को वित्तीय आयुक्त के पद पर पदारूढ़ हुई। ये था विजय लक्ष्मी विश्वनाथन। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के कितने महानगरों को जोड़ता है। तो ये जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज दोस्तों, ये दोस्तों 4 महानगरों को जोड़ता है। कौन कौन सा है। तो देखिए कोलकाता है, दिल्ली है, मुंबई है और यहाँ पर है आपका चंडीगढ़, चेन्नई।
तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि ये जो 4 हैं यही आपके कौन से हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। 15 नंबर क्वेश्चन है, पहला स्टीम लोकोमोटिव भाप रेल इंजन नंबर F734 को 1895 में राजपुताना मालवा रेलवे के किसके कार्यशाला में बनाया गया था, तो अजमेर कार्यशाला में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के लिए 1989 में रेलवे अधिनियम में सुरक्षात्मक उपाय चिन्ह किए गए, उनमें निम्न में से किसका स्थान लिया गया, तो भारतीय रेल अधिनियम 1890 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भारतीय रेलवे की 1860 और 1939 के बीच पूंजी में औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी, तो ये था दोस्तों आपका 4.4%। कि भारतीय रेलवे की 1860 और 1939 के बीच पूंजी में औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.4% था। भारतीय रेलवे राष्ट्रीय अकादमी कहाँ स्थित है, तो यह आपका वडोदरा में स्थित है आपका भारतीय रेलवे राष्ट्रीय अकादमी। 19 नंबर क्वेश्चन कि भारत के पहले रेल संग्रहालय राष्ट्रीय रेल संग्रहालय का उद्घाटन 1977 में कहाँ पर नई दिल्ली में हुआ था, तो चाणक्यपुरी में दोस्तों नई दिल्ली में हुआ था। भारत के पहले रेल संग्रहालय राष्ट्रीय रेल संग्रहालय 1977 में उद्घाटन दिल्ली में चाणक्य में। 31 मार्च 2011 तक भारतीय रेलवे ने ब्रॉड गेज की कुल लंबाई कितनी थी, यह 55,188 किलोमीटर था 31 मार्च 2011 तक। 21 नंबर क्वेश्चन, कपूरथला स्थित भारतीय रेलवे की कोच फैक्ट्री ने अपना पहला कोच रेलवे को सौंपा था कब, तो 1988 में। ठीक, तो कपूरथला जो रेल कोच फैक्ट्री है वह 1988 में रेलवे को सौंपा था। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन है, कलकत्ता अब कोलकाता को किसमें रेल द्वारा हिमालय में पादगिरी फुट हिल्स पर स्थित सिलीगुड़ी से जोड़ा गया था, तो 1878 में जोड़ा गया था। कलकत्ता को हिमालय की पादगिरी यानी कि फुट हिल्स से जोड़ा गया था, जो कि सिलीगुड़ी से जोड़ा है। ठीक, 2015-16 के दौरान भारतीय रेलवे ने कितना किलोमीटर का विद्युतीकरण पूरा किया है, तो 1730 किलोमीटर का विद्युतीकरण वर्ष 2015-16 में पूरा किया था। 1950 में स्थापित भारतीय रेलवे ने स्वामित्व वाली औद्योगिक इकाइयों में से एक का नाम किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है, वह चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स आपको पता ही होगा, तो उसी का यहाँ पर लगभग जिक्र किया जा रहा है। तो यह आपका चित्तरंजन दास के नाम पर रखा गया था। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।